अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लिंक्डइन के ऊपर कंपनी पेज जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर्स के अंदर जो हमारा गुजर चुका है इसी लिंक्डइन ई मार्केटिंग के अंदर पड़ा हुआ लेक्चर, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम अपने ग्रुप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इवेंट जो है ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने लिए एक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पेज क्रिएट करने के लिए आपने ये करना है कि फॉर बिजनेस के अंदर आ जाना है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो देन आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँ। आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं हायर ऑन लिंक्डइन, ठीक है, और इसके अलावा सेल विद लिंक्डइन, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। हम एडवर्टाइजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, हम एक अच्छी सी पोस्ट के बारे में भी जो पोस्ट करेंगे देन इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और मच मोर कितनी भी सेटिंग होगी वो सारी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप न्यू क्लाइंट को फाइंड कर सकते हैं, ग्रुप्स वगैरह जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद टैलेंटेड इनसाइट्स है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पोस्ट वगैरह कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और सर्विसेज मार्केट प्लेस, ठीक है। जैसे कि हर बिजनेस के अंदर मार्केट प्लेस होता है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा कर देखें, वहाँ पर जो है आपको मार्केट प्लेस नज़र आएगा, ठीक है। चाहे आप फेसबुक यूज़ करें या फेसबुक के अंदर भी आपको मार्केट प्लेस नज़र आएगा, और बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको वहाँ पर मार्केट प्लेस नज़र आएगा। मार्केट प्लेस एक्चुअली होता क्या है? मार्केट प्लेस ये चीज़ होती है कि आप जब भी अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं या आप अपनी कोई भी सर्विसेज सेल करना चाह रहे होते हैं, तो आप मार्केट प्लेस के अंदर जाके अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम फर्दर इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट अ कंपनी पेज, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें वो कह रहा है कि आपकी कंपनी स्मॉल है, लार्ज है या मीडियम है, ठीक है। और उसके बाद शो केस पेजेस है और एजुकेशनल पेजेस है। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, चाहे आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या स्कूल्स वगैरह है, अगर आपने उसका रिलेटिव पेज क्रिएट करने तो आप यहाँ से कर सकती हैं। अगर आपका बिजनेस है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ये कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग के लिए, तो आप क्या करेंगे, कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे। इस जगह पे ऑब्वियसली आपकी कंपनी है तो आप कंपनी के ऊपर ही अपना पेज क्रिएट करेंगे। तो अभी मेरे यहाँ पर जो है कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये एरर कर रहा है। तो मेरे पास एक लिंक्डइन का एक और अकाउंट पड़ा हुआ, मैं उसके ऊपर जो है वो ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक पेज है, ये यूजेबल पेज है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वर्किंग कर रहा हूँ। और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने फॉर बिजनेस के अंदर आना है, ठीक है। फॉर बिजनेस के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल करेंगे और क्रिएट ए कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कंपनी पेज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि आप यहाँ पर अपनी पेज का नेम लिखें। अब आपका पेज है, आप उसका नाम लिखना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिजिटल, ठीक है। मैं पेज का नाम लिखूंगा डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। या आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं डिजिटल सर्विसेज लिख देता हूँ, सर्विसेज। ये मैंने इसका नेम जो था वो डिजिटल सर्विसेज लिख दिया। और उसके बाद जो है यूआरएल जो आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर अभी एरर आ रहा है, तो मैं कुछ और भी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है यूआरएल, ठीक है। आपने अपनी मर्जी का यूआरएल जो है वो आपने सेट कर लेना, ठीक है, लिंक वगैरह जो है। उसके बाद वो कह रहा है कि आप अपनी कंपनी की वेबसाइट्स वगैरह जो है आप इंटर करें। आपकी अगर कंपनी की वेबसाइट है तो आप यहाँ पर अपनी कंपनी की वेबसाइट इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद वो कह रहा है कि आप इंडस्ट्री सेलेक्ट करें। आपकी जो भी सर्विसेज है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है मेरी, ठीक है, डिजिटल या एडवर्टाइजिंग की लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लिखा हुआ है, एक सर्विसेज मेरी ये है, मैं से ओके कर दिया मैंने। और उसके बाद वो कह रहा है कि आप कंपनी का साइज जो है वो सिलेक्ट करें। आप भी कंपनी के अंदर एक वर्कर काम कर रहा है, दो कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली मैं अपने लिए वर्क कर रहा हूँ तो मैं एक ही टाइप करूँगा। उसके बाद वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन टाइप करें, आप पब्लिक कंपनी क्रिएट करें, सेल्फ कंपनी क्रिएट करें या गवर्नमेंट एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पब्लिक सर्विसेज करता हूँ, ठीक है, या सेल्फ एम्प्लॉय भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा यही है कि आप इसे पब्लिक कंपनी करें या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय कर सकती हैं। और उसके बाद जो है
आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है लोगो का, ये ऑप्शन नज़र आ रहा है लोगो का। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने लिए लोगो अपलोड करना है। अब लोगो अपलोड करने के लिए आपके पास लोगो ऑलरेडी पड़ा होगा, जैसे कि आप इजीली कैनवा का यूज़ कर रहे हैं, तो आप कैनवा का यूज़ करके अपनी लोगो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये मैंने लोगो यहाँ पे पुट कर दिया, या इसके अलावा मैं जो है लोगो कोई और सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ या अपलोड करता हूँ। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ से थोड़ा सा। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है कि टैग लाइन, आप यहाँ पर अपने लिए टैग लाइन एक छोटी सी लिखेंगे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, आप अपनी कोई भी सर्विसेज जो है उसके लिए टैग लाइन यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, ये मैंने कर दिया, और उसके बाद आई हैव के ऊपर क्लिक करके वेरिफिकेशन देता हूँ। वेरिफिकेशन देने के बाद यहाँ से मैं क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करूँगा। जब मैं क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो पेज है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, और इस पेज के अंदर अभी आप देखेंगे हमारा जो फॉलोवर है वो 0 फॉलोवर है हमारे। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी डैशबोर्ड के अंदर हैं। आपको यहाँ पे मेरे इस पेज का जो हमने क्रिएट किया है उसका आपको यहाँ पर डैशबोर्ड नज़र आएगा। और उसके बाद अगर आप अपने पेज के ऊपर कोई भी पोस्टें वगैरह करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पेज के ऊपर कितनी पोस्टें वगैरह हुई हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर इजीली A to Z मैनेज करेंगे आप। और उसके बाद आप अपनी पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, या आप आर्टिकल भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है एक्टिविटीज़ एनालिटिक्स का, आपकी पोस्ट जो है वो कितनी रीच करके गई है, या आपके पेज के ऊपर कितनी ऑडियंस आई है, कितने कमेंट्स आए हैं। ठीक है, और इम्प्रेशंस कितने आए हैं। आपको A to Z जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पर आप हाईलाइट जो है वो देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर पैराग्राफ है, हम इसे ग्राफ बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास कितनी आ रही है, या स्पॉन्सर के थ्रू यानी ऐड के थ्रू कितनी ट्रैफिक आएगी, वो आपको यहाँ पर A to Z गाइड करेगा। ठीक है, जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी तो वह यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक के थ्रू आएगी, और ये पेड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जब भी आप कोई भी कैंपेन चलाते हैं आपको पता होगा कैंपेन यूज़ करने के लिए हम पेड के थ्रू वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो आप अगर पेड के थ्रू वर्किंग करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आएंगी, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको यहाँ पे नज़र आएगी। उसके बाद है कंटेंट इंगेजमेंट। अब कंटेंट इंगेजमेंट क्या होता है? कंटेंट इंगेजमेंट ये चीज़ होती है कि जब भी कोई बंदा आपकी पोस्ट को लाइक करता है, या उसके ऊपर कमेंट करता है, या अदर एक्टिविटीज़ करता है, तो वो आपको यहाँ पर सारी नज़र आएंगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फीडबैक है। फीड है, अगर कोई भी बंदा आपके पेज के ऊपर रिव्यू देता है या आपको आपका फीडबैक देता है तो वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आएंगी। या कोई बंदा आपके पेज को फॉलो करता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और उसके बाद है एक्टिविटीज़। आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगे आपके अपने पेज के अंदर, यानी कमेंट्स वगैरह, मेंशन वगैरह, रिएक्शंस वगैरह, पोस्ट वगैरह, एनालिटिक्स वगैरह, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। ओके होगा जी। और उसके बाद हमारे पास इनबॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। आप अपने पेज के जितने भी मैसेज वगैरह होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हर तरह के टॉपिक्स का आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास है एडिट पेज। अब एडिट पेज के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप अपने पेज को एडिट करेंगे। आपके पेज के ऊपर जितनी भी होने वाली वर्किंग होगी वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। ये सबसे पहले हमारा हेडर है, जो आपको ये नजर आ रहा है, ये हमारा हेडर है। और पेज इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पर अपने पेज का नेम दोबारा चेंज कर सकते हैं, उसका हैंडल नेम भी चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपनी टैगलाइंस वगैरह अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बटन का ऑप्शन आ रहा है। आप अपने पेज के ऊपर कोई बटन्स लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि ये SMS का बटन है, ये कस्टम बटन्स हैं। आप कस्टम बटन्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने बटन्स को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद होम है। ऑलरेडी जब ये हमारा जो बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा है ये होम ही है। ठीक है, और उसके बाद ये फ्यूचर्स है। आप जितनी भी चीज़ें जब आप इसके ऊपर एक्टिविटीज़ करेंगे कुछ ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मच मोर आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो है वो डीपली देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारा ये जो पेज जो था हमने क्रिएट कर लिया। और इसके अलावा ये हमारे पास एक जॉब का ऑप्शन आ रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम अपने किसी पेज के ऊपर जॉब पोस्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। सिंपल सा आपने जॉब के अंदर आ जाना। जॉब के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर जो है पोस्ट जॉब फॉर फ्री, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी जो जॉब जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। देन ड्राफ्ट के अंदर पड़ी होगी तो आपको यहाँ पर नजर आएगी। अगर इन रिव्यू के अंदर है तो वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर पॉज हो चुकी है तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। और इसके अलावा अगर आपने जॉब को क्लोज कर दिया तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है
ये ट्राई प्रीमियम पेज है। आप यहाँ पर जो है अपने पेज के लिए एक पेड फीचर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एडवर्टाइजिंग टुडे, तो अगर जब हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, जब कैंपेन वगैरह रन करनी है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, तो आप इजीली अपने पेज के अंदर जाकर अपनी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल भी कर सकते हैं। और अगर आपने किसी को एक्सेस देनी है तो आप यहाँ पर जो है इजीली उस बंदे को एंटर करके आप अपने पेज की एक्सेस उस बंदे को भी दे सकते हैं वर्किंग करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है पेड मीडिया, तो ये भी इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे। वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद आपने अपने अपने पेज के लिए लोगो भी खुद क्रिएट कर लेना है, और उसके अलावा जो बैनर है वो भी आपने इसके ऊपर क्रिएट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आप अपने जितने भी मेंबर्स हैं आप उनको उनके एक्शंस वगैरह या उनके कमेंट्स वगैरह या बाकी जितनी भी चीज़ें वट वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए, अगर आप अपने पेज को डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने पेज को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करूँगा आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी अमेजिंग लेक्चर था, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और आपने जाते-जाते मेरे पेज को लाज़मी फॉलो भी करना है, लाइक भी करना है, और कमेंट करके लाज़मी आप अपनी राय दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि हम इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो आपके लिए बना सकें, रिकॉर्ड कर सकें। तो इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।